करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाड़ सच है भी सच नानक हो भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाड़ सच है भी सच नानक हो भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाड़ सच है भी सच नानक हो भी सच। अब आप लोग आंखें खोल लें तो इस मंत्र का जाप जो है सुबह शाम स्नान करने के बाद गुरु महाराज का ध्यान करने के बाद कम से कम 3 बार करना। इससे ज्यादा बार आप कर सकते हैं जितना भी आपको समय मिलता है। और आप कहीं भी यात्रा में हैं, कहीं बैठे हैं, जब आपके पास समय है तो उस समय आप कुछ और सोचने के बजाय जो है गुरु महाराज के इस मंत्र का ध्यान करें तो आपके अंदर जो है सकारात्मक विचार आएंगे, पॉजिटिविटी आएगी। तो इसका आप जो है ध्यान रखें। जीवन में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, सदाचार हैं, उसको आप अपनाएंगे और एक सुंदर नागरिक बनेंगे। किस तरह से आपको गुरु महाराज की कृपा लेनी है इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैं हमेशा आपके लिए अरदास करता हूँ और इस बार तो आपके लिए विशेष अरदास जो है गुरु महाराज के जन्म दिवस पे आए तो गुरु महाराज को आपसे खुश रहें। तो जो भी आपके मन में है आप मांगे तो गुरु महाराज की विशेष कृपा होगी। सबकी झोली जो है गुरु महाराज के आशीर्वाद से भरेगी। कई संगतों में जो है धैर्य की कमी होती है। मेरे पास कई आते हैं कि इतना देर हो गई, उतनी देर हो गई, किसी का जो है बाहर के कई बार जो है फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई देखो धीरज धरना बहुत जरूरी है। अगर गुरु महाराज ने, परमात्मा ने अगर आपके किसी काम में कोई देरी की है तो इसमें भी आपकी भलाई है। कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगर कोई देर हो रही है तो आप धैर्य रखें कि इसमें भी जो है गुरु महाराज और परम पिता की जो है कोई भलाई है। आप कोई जल्दीबाजी नहीं करें क्योंकि ये जो सृष्टि चल रही है, ये कयामत चल रही है, पूरा ब्रह्मांड जो है उसकी कृपा से चल रहा है। अगर हम जो है सोचते हैं कि बस सब कुछ हमारे अनुसार चलनी चाहिए तो ये संभव नहीं है। हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिले, लेकिन वो गुरु महाराज ने जो अच्छा सोचा होगा वही आपको मिलेगा। लेकिन आप उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाएं। मैंने एक अपने सेवक को एक उदाहरण दिया। हमारे जो है अब्दुल कलाम जी, मिसाइल मैन, जिनको भारत रत्न मिला, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं। वो यहाँ देहरादून में उसके लिए आए थे इंटरव्यू के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए। तो 25 सीटें थी, उनका 28वां नंबर आया और वो इतने निराश हो गए कि वो उधर ऋषिकेश गए और उधर किसी पहाड़ी में चढ़ गए कि मैं आत्महत्या कर देता हूँ। तो किसी आश्रम में गए महाराज श्री के, उन्होंने उनको समझाया और बाद में जो है देखो कितने रिस्पेक्ट सब लोग उनको करते हैं। और उन्होंने भारत को जो एस्ट्रोनॉमी और मिसाइल में हथियारों के क्षेत्र में जो है बहुत विश्व में बहुत आगे किया। इतने बड़े साइंटिस्ट बने, भारत के राष्ट्रपति बने और भारत रत्न उनको मिला। अगर उस समय वो आत्महत्या कर लेते फिर क्या होता? एक साइंटिस्ट उनको बनना था, वो पायलट बनना था, लेकिन उससे कितना बढ़कर वो मिले। तो हम धैर्य रखें कि परमात्मा ने, गुरु महाराज ने जो हमारे लिए सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। हम थोड़ा धैर्य रखें और लेकिन अपना एफर्ट्स, अपने प्रयास हम जो है मजबूती से करें। अपनी मेहनत में, अपने एफर्ट्स में हम कोई कमी ना छोड़ें, ये हमारे हाथ में। बाकी सारी चीजें जो है गुरु महाराज के ऊपर आप छोड़ दें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। बाकी मैं गुरु महाराज से आपके लिए अरदास कर दूंगा, जो भी आपके जीवन में कमियां हैं, जो आप चाहते हैं वो निश्चित आपको मिलेगी और सबको मिला है। तो आप लोग धैर्य रखें और इस नामदान का जाप करते रहें तो आने वाला जीवन आपका बड़ा सुखमय होगा। सब तरह से जो है आपको खुशियां मिलेंगी।
तो ये सारी बातें जो है आपको सीखनी है। कल जो है हमारी नगर परिक्रमा होगी, 7:30 बजे यहाँ से शुरू हो जाएगी। बहुत ही सिंपल जो है, हम सब चीजों को बड़े सादगी से रखते हैं। जो परंपरा हमारे महापुरुषों ने की है उसी का अनुसरण हम कर रहे हैं, उसी के अनुगामी हमें मिल रहा है। कहीं किसी तरह का दिखावा नहीं, कोई चमक दमक नहीं है। बस सबसे बड़ी बात है कि हम जो है उस भक्ति में जुटे रहे। तो ये आपको आगे बढ़ना है। पिछली बार हमारे कुछ युवा जोशीले साथी जो है उस ट्रैक्टर में कुछ जो गाने उन्होंने बजा दिए। इस तरह से न करें, आप भजन करें और पैदल चलें जो चल सकते हैं, और बाकियों के लिए हमारी बसेस वगैरह सब उसमें चलेंगी। तो बहुत सुंदर ढंग से जो है आपको पूरी नगर परिक्रमा करनी है, और पूरा देहरादून आपके स्वागत के लिए तैयार है। आपके अंदर पुष्पवर्षा करता है, और बड़ा आदर सत्कार जो है हमारी बाहर से आई हुई संगत का करता है। तो ये सारी चीजें करनी है। आप लोगों ने इस चीज काफी कष्ट सहे, पानी की कमी होगी, वॉशरूम में उतनी सफाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जो आपकी भावना है, जो फेथ है, जो बिलीव है, उसके लिए मैं नमन करता हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे ढंग से इस सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी संगतों को जो है और सुविधा मिले। तो अगले साल हमने टारगेट रखा है कि जो ये तालाब के बगल में जो है, जो जमीन हमने अभी उसको खाली करवाया है, उसमें एक अच्छा 6 मंजिला जो है संगत भवन बने, और रेलवे स्टेशन पे भी हम चाह रहे हैं कि 10 मंजिला जो है हमारा संगत भवन बने। और पिछले 1 साल में हमने आप लोगों के सहयोग, सद्भावना और योगदान से जो है लंगर भवन बनाया है, तो उससे हमारी संगत को काफी सहूलियत हो गई है। और जो गुरु महाराज का तालाब है, पवित्र सरोवर, तो हमने कोशिश की है कि उसमें साल भर जो है स्वच्छ जल, शुद्ध पानी रहे। तो उसमें वाटर प्यूरिफिकेशन जो है हमने प्लांट लगाया है। तो हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है हम इस स्थान को और सुंदर बनाएं। तो आप सबका सहयोग चाहिए। आपने सहयोग किया भी है, लेकिन और सबका सहयोग चाहिए। उसके अलावा हमने बड़े महाराज जी श्री महेंद्र दास जी के नाम पे जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, 1500 बिस्तरों वाला। इधर उत्तराखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वो हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी है, पिचाई जैसे जो है, कई बार तो पिचाई से पेशेंट यहाँ आते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। तो बड़ी कृपा जो है गुरु महाराज की हमारे ऊपर है कि हम पेशेंट का जो है यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ कर पा रहे हैं। उसके अलावा हमने श्री गुरु रामराय विश्वविद्यालय बनाया है, जिसमें जो है हायर एजुकेशन के लिए सारे कोर्स हैं, PhD वगैरह हैं। स्कूल तो बड़े महाराज जी ने पहले ही खोल दिए थे 100 से ज्यादा, तो अब हम उनमें गुणवत्ता ला रहे हैं, क्वालिटी ला रहे हैं, तो जिससे कि और आने वाले समय में हमारे बच्चे और अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर पाए। और गौशाला हमने इधर, हमारे सेवक गए होंगे उधर सहस्त्रधार रोड में, क्योंकि दूध देने वाले पशु गाय भैंस को तो सभी लोग जो है उसकी सेवा करते हैं, लेकिन एक बार जिसने दूध देना बंद कर दिया उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हमने उनको जो है उधर सहस्त्रधार रोड में जो दूध नहीं देते हैं उनकी हम सेवा कर रहे हैं। तो ये बड़ा पुण्य का काम है। तो आप लोग भी उसमें सहयोग कर सकते हैं, आगे बढ़कर उसमें आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सेवा से ही जो है हम आगे बढ़ेंगे, और सेवा से ही जो है ईश्वर का, गुरु महाराज का आशीर्वाद आप सबको मिलेगा। तो जितनी सेवा आप कर सकें आपको करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो है धन की 3 गतियां मानी गई हैं। जो हम धन कमाते हैं तो उसकी 3 गतियां हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों में लिखा है। मैंने पहले भी बताया था, दान, भोग और नाश। दान सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम उसका उपभोग करेंगे, हमें जो भी चीजें चाहिए, मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, भौतिक चीजें, हम उसका संग्रह करेंगे। एक तो ये करेंगे, दूसरा जो है वो नाश हो जाएगा। अगर हमने धन को ढंग से नहीं लगाया तो गंदी आदतें आ जाएंगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे और उसको वो अनाथ शनाथ खर्च करके बर्बाद कर देंगे। तो इससे अच्छा दान से एक तो आपके अंदर जो है ईश्वर के जो है देवत्व गुण आएंगे और किसी का भला भी हो जाए। तो जो सक्षम है उनको दिल खोलकर, जो लोग बेबस हैं और कमजोर हैं, गरीब हैं और अपने जीवन को ढंग से नहीं जी पाते हैं, जीवन स्तर उनका कमजोर है, उनको खुल के दान देना चाहिए। तो ये सब मैं आपसे विनती करता हूँ कि गुरु महाराज आपको इतना संपन्न, इतना समृद्धशाली बनाए, इतना धनवान बनाए कि आप औरों की भी मदद कर सकें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी यात्रा मंगलमय हो और जीवन में जो आप चाहते हैं सारी खुशियां आपको मिले।
अभी हम जो है और नजदीक से आपसे मिलेंगे 10 बजे यहाँ पे, तो आप 10 बजे यहाँ पे नीचे हॉल में मिल सकते हैं, जैसे कल शाम को मिले थे, तो फिर जल्दी मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं।